या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट चला आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। ये कहना था कैप्टन विक्रम बत्रा का, जो आज से ठीक 20 साल पहले कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उनकी शहादत को हम शत शत नमन करते हैं। उन अविस्मरणीय पलों को अगर हम याद करें तो हम देखेंगे कि किस लगन से, साहस से और निष्ठा से उन्होंने अपना कार्य संपन्न किया। और ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए हमेशा ना सिर्फ एक गौरव का विषय रहेगा, पर हमें सतत अपने कार्य पे प्रेरित होने का बल देता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ाता रहेगा। तो आज उन्हीं की जीविका को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की जीविका पे थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो जब शुरुआती तौर पे अगर उनकी शिक्षा दीक्षा देखी जाए तो वो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुई थी। बाद में वो चंडीगढ़ में मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने, ग्रेजुएशन करने गए। वो आर्मी के एनसीसी से शुरू से जुड़े हुए थे और उसी दौरान उनको मौका मिला भारत के रिपब्लिक डे परेड या गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का। जब वो उस परेड में शामिल हुए तो उन्होंने मन में किसी क्षण ठान लिया था कि अब मुझे फ़ौज में भर्ती होना है। इसके लिए उन्होंने सीडीएस की परीक्षा की तैयारी शुरू की और अंततः इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ली बेलगाम में। पर जब ये गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी तब उनके पास मर्चेंट नेवी का एक ऑप्शन आया था हांगकांग से। उन्हें इसमें काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिल रहा था, पर कैप्टन बत्रा का ये मानना था कि पैसा सब कुछ नहीं है, नाम और शोहरत और देश के लिए कुछ अद्भुत करने का उनमें जो चाह थी, अद्भुत करने की जो चाह थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जब 1997 में कैप्टन की पोस्ट संभाली और उसके बाद जब कारगिल युद्ध के लिए उन्हें बुलाया गया तो वो एक क्षण भी पीछे नहीं हटे। उनका 3 चीज़ों का मानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला, देश के लिए कि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और देश की शान को हम कभी आँच नहीं आने देंगे। दूसरा, मेरे सारे सहगण जो भी मेरे साथ हैं, दूसरे कमांडोज, उनके लिए मेरा दायित्व पहले है और मेरा आखिरी दायित्व अपने स्वयं के लिए है। मुझे अपने स्वयं का कंफर्ट, स्वयं की जो कंफर्ट लेवल है, ईज़ लेवल है, वो लास्ट में देखना है, या वो मेरी सबसे अंतिम महत्ता यहाँ पर होगी। तो इसी जोश से वो चलते रहे कारगिल की पहाड़ियों पर, जहाँ पर 80 डिग्री का स्टीप स्लोप देखा गया था। खाने की व्यवस्था नहीं था, पीने का पानी पूर्ण से उपलब्ध नहीं था। उन विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने अदम्य साहस की परिभाषा दी और परमवीर चक्र को प्राप्त किया। उनके साहस की परिभाषा को आज भी हम याद करते हैं। तो क्यों ना जब हम अपनी पढ़ाई करें, अपनी शिक्षा लें, तो उसी लगन, उसी साहस, उसी निष्ठा से हम आगे बढ़ें और देश का नाम गौरवान्वित करें। जय हिंद, वंदे मातरम।